चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम कल जो स्ट्रक्चर्स कर रहे थे उसी को मैं स्टार्ट करा के आपको लिखवाऊंगा। वही स्ट्रक्चर्स बेसिकली हम अपने पास फिलहाल करेंगे अटेम्प्ट। चलिए आइए, मैं नाम लिखता जाऊंगा, आप स्ट्रक्चर बनाते जाइएगा। पहला है 2 methyl 1 pentene। फिर दूसरा है आपके पास 3 ethyl 2 pentene। तीसरा है आपके पास 2,2,4-tri-methyl 3-octene। चौथा है आपके पास 3-ethyl 3-methyl hexene, सॉरी 1-hexene। पांचवा है हमारे पास स्ट्रक्चर है, वो तो हो गया। चलो और कोई देखते हैं, और देखते हैं कोई। स्टार्ट कीजिए भाई सारे। ये माजरत, जो अभी जिनको मैंने अभी ज्वाइन कराया वो मैंने देखा नहीं था, पीछे मैं लिख रहा था बोर्ड पे। ये मैंने नाम लिखे, इनके स्ट्रक्चर्स बनाते जाओ फौरन फौरन फौरन, सारे जल्दी जल्दी बनाते जाओ। मैं इतनी देर में और आपके लिए स्ट्रक्चर्स ढूंढ लूँ। अच्छा भाई, इस सारे स्ट्रक्चर्स को आपने नाम देने हैं। हमने नाम देने का तरीका सीख लिया है। एक और स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, कहते हैं 3 सर डाई। असम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। एक मिनट मेरा बेटा। 3 डाई इथाइल। इख्तिताम में हमारे पास जो नाम है वो है पेंटेन। अच्छा, सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सारे? यस मैं सर। नाम कॉल करता जाऊंगा, फिर जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे स्ट्रक्चर जो है वो फौरन से बता देगा कि सर इसका स्ट्रक्चर ये बन रहा है हमारे पास।
अच्छा भाई, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हुसैन, हुसैन पहले स्ट्रक्चर, पहले कैसे स्ट्रक्चर बनाने, स्ट्रक्चर बनता कैसे जरा मुझे बताते जाओ, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा पहला। हुसैन जल्दी बताओ। हुसैन हसन दोनों में से कोई भी माइक खोलेगा एक ही घर से आवाज आएगी यार। सर 1 मिनट प्लीज टेक अ साइड सर, 1 मिनट। एक मिनट, ये जाहिद लिख ले जरा। हाँ बताते हो तुम, मुझे बता दो, मैं यहाँ लिखता हूँ। बोलो पहले स्ट्रक्चर में क्या लिखना है। CH2 CH2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएंगे, फिर C फिर C आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर CH2 आएगा, CH2 फिर आएगा आगे, CH2 फिर आएगा आगे, आखिर में क्या आएगा बताओ, आखिर में क्या आएगा। अरे गरीब आदमी बताओ भाई, इसके आखिर में क्या आएगा, किसी को पता है। स्ट्रक्चर बना लिया सबने तो मुझे जल्दी से बताओ इसके आखिर में क्या आएगा। CH3 ये आ जाएगा। क्या ये स्ट्रक्चर, क्या ये स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया जो नाम लिखा हुआ है 2 मिथाइल 1 पेंटीन, हो गया ये। नहीं सर, नहीं हुआ। 2 के नीचे मिथाइल आएगा। 2 के नीचे No. हमने लगा दिया मिथाइल, यानी कि CH3 लग गया। चलो सही है। अब जरा एक खवातीन से पूछ लेते हैं, मासूमा बेटा ये तीसरा स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनेगा। सर सबसे पहले तो 8 कार्बन आएंगे। 8 कार्बन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गए 8 कार्बन हो गए। और 3 ऑक्टीन है तो तीसरे के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। पहला दूसरा तीसरा, तीसरे से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, यानी कि ये हो गए डबल बॉन्ड। आगे बोलो। और फिर 1 के ऊपर इथाइल आ जाएगा और 5 के ऊपर इथाइल आ जाएगा। 1 के ऊपर, एक मिनट 2 कार्बन। अबे यार ये मैंने 1 कहाँ से लिख दिया। 1 के ऊपर और 5 के ऊपर क्या आएगा, इथाइल। 2 कार्बन। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखो 1 के ऊपर अगर लगाएंगे तो वो लॉन्गेस्ट चेन में चला जाएगा। 5 इथाइल करना है इसको, 1 5 डाइथाइल नहीं करना, 5 इथाइल करना होगा। ओके सर। सही है। तो अब बताओ कहाँ आएगा इथाइल। 5 के ऊपर। अब 1 2 3 4 5, 5 पे हमने ऊपर की जगह नहीं है तो मैंने नीचे की जानिब डायरेक्ट लिख दिया C2H5। सही भाई, इथाइल हो गया। सर और अब क्या है। सर 2 के ऊपर मिथाइल आ जाएगा, एक ऊपर की जानिब एक नीचे की 2 जानिब। पे एक आ गया यहाँ CH3 नीचे, एक आ गया ऊपर CH3, 2 2 फिर हो एक गया। 4 पे आ जाएगा। फिर एक 4 पे आ जाएगा, CH3 हो गया, बेहतरीन हो गया। मैं नीचे वाले का नाम ही मिटा रहा हूँ यहाँ से भाई। ये हो गया हमारे पास CH3। सही है, बस खत्म कहानी, और तो कुछ नहीं है। यस सर। अभी यहाँ क्या आएगा, H3H2। सर फर्स्ट पे हाँ पहले यहाँ है ना मार्कर, तो बताओ CH3। आगे इधर फिर H आएगा। अगले यस सर। सेकंड नो का, सर, अच्छा नो सर, सेकंड वाला वैसे ही रहेगा। थर्ड फिर पे, अगले वाले पे 1H आ जाएगा। अगले में, अगला वाला वैसे ही रहेगा। फिर अगला, CH2 हाँ H2। H2 क्यों आएगा, एक बॉन्ड नो दूसरा बॉन्ड सर। तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो सिर्फ CH आएगा बेटे। यस सर। फिर अगला बताओ। 2 H2 फिर अगले में, H2 फिर अगले में, H3। चलो सही है भाई, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। जी सर। किसी का कोई सवाल या आखिरी वाला एक स्ट्रक्चर और मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये अली हैदर, अली हैदर
मासूमा माइक बंद कर जी लो। सर। अली हैदर, लास्ट वाला। बताओ लास्ट वाला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जल्दी बताओ। जी सर। बताओ। पहले 5 कार्बन। 5 कार्बन बना लेते हैं, 2 3 4 और ये हो गए 5 बना लिए। फिर 1 क्या पे करूं? डबल बॉन्ड आएगा। नहीं, डबल बॉन्ड नहीं आएगा सर। डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, एन लिखा हुआ है। तीसरे कार्बन पे तीसरे कार्बन पे क्या करना है? ऊपर की जानिब मिथाइल लिख दें। एक मिथाइल लिख दिया। फिर नीचे की जानिब से इथाइल लिख दें। नीचे की जानिब, ऊपर की जानिब नहीं 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 तुमने नहीं, मिथाइल लिखवाया है मुझसे। दोनों तरफ से सर इथाइल आएगा। दोनों तरफ इथाइल लिखना है भाई, तुम इथाइल ही बता है। रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं है। C2H5 आ यस गया, सर। यहाँ पे भी CH2CH3 लिख दिया मैंने। कोई मसला तो नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है, कोई मसाइल तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं सर। एक ही नहीं। चीज़ है, C2H5 मैंने यहाँ मिला के लिख दिया, यहाँ पर अलहदा कर दिया CH2CH3, इन दोनों को मिला के लिख दो, सीधी C2H5 बन बात जाएगा। है सर। अब खत्म हो गया स्ट्रक्चर अली? और है कुछ? नहीं नहीं क्या सर। करना है और क्या करना है? सी बस एच खत्म। यहाँ क्या पहले आएगा? में H2 H2 आएगा यहाँ पे। H3 सर। सही है, यहाँ क्या आएगा? अगले 2 कार्बन आएगा। H2 आ जाएगा, बेहतरीन हो गया। इधर क्या आएगा बेटा? 4 में आएगा 2। अच्छा 4 में, 3 में कुछ नहीं आएगा? नहीं सर। चलो 4 में क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा, CH2। और 5 में क्या आ जाएगा? लास्ट वाले में H3। तो मेरे ख्याल में मेरे बच्चों, आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस अगर और करेंगे अच्छे तरीके से, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो इसका सीख जाएंगे, इस चीज़ को करना। और बात समझते हैं आप मेरी? जी सर, ये वाले तो आसान है, जिनमें दूसरे जो आपने कल बोर्ड पर लिखे थे ना, ओल वाले और अल्कोहल वाले, ये जरा कंफ्यूज कर देते हैं। ओल वाले और अल्कोहल वाले, तो ओल और अल्कोहल तो एक ही चीज़ है। अभी तो बेटा सिर्फ ओल पढ़ाया है, अभी तो आल भी आएगा, फिर ओन भी आएगा, फिर ओएट भी आएगा, फिर ओइक भी आएगा। अभी तो दुनिया जहान बाकी है शहजादे, अभी तो इन सितारों से आगे जहां और भी है। खैर, अभी तो असल में बुनियादी थे ना, ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर हमारे पास स्ट्रक्चर थे। चैप्टर नंबर 6 में चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम चैप्टर 7 अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में जो हमारा कुछ थोड़ा टाइम अभी बाकी है, मैं उस टाइम के अंदर आपको टाइम दे रहा हूँ। चैप्टर 6 को हम इख्तिताम कर रहे हैं अपने पास। बस एक छोटी सी चीज़ है, मैं समझा दूंगा वो, लेकिन मैं फिजिकल क्लास में समझाऊंगा, अभी मैं ऑनलाइन में नहीं समझा रहा। एक डेफिनेशन है हमारे पास पॉलीमराइजेशन की, सही है? डेफिनेशन है पॉलीमराइजेशन की, हमारे पास डेफिनेशन है। तो पॉलीमराइजेशन की आपने डेफिनेशन देख के अपने पास रखनी है कि पॉलीमर्स कैसे बनते हैं। कोई बताएगा वैसे पॉलीमराइजेशन क्या होता है? कुछ थोड़ा बहुत किसी को आइडिया है पॉलीमराइजेशन के बारे में? इसी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है डेफिनेशन के फॉर्म में। क्या पॉलीमराइजेशन के बारे में कोई कुछ जानता है या नहीं? हाँ बेटा शिजा बोलो। सर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बड़ा मतलब बनाए मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होकर चेंजिंग ऑफ आइसोमर्स, नहीं 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 नहीं, चेंजिंग ऑफ आइसोमर्स नहीं है, चार्जिंग ऑफ आइसोमर्स। पता नहीं भाई, चार्जिंग ऑफ आइसोमर्स क्या कह रही हैं आप? जाहिद ने बताया कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर, नहीं ये नहीं होता शिजा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे हम नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन का। अच्छा एक छोटी सी चीज़ समझाता चलूँ मैं। पॉलीमराइजेशन नॉर्मली जो होता है वो अल्कीन और अल्काइंस में हो सकता है, अल्केन्स में पॉलीमराइजेशन पॉसिबल नहीं होता, अल्केन्स में पॉलीमराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बात यहाँ तक क्लियर होती है? अल्केन्स में नॉर्मली पॉलीमराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, अल्कीन्स और अल्काइंस में खासा पॉलीमराइजेशन बनता है, जिसमें विनाइल और विनकाइल और जो है वो जेम और आपके पास पॉली के कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे सबसे कॉमन आपके पास जो है वो पॉलीमराइजेशन से बनने वाला प्रोडक्ट, यानी कि सबसे कॉमन पॉलीमर आपके पास पॉलीथीन होता है। बात समझते हैं आप मेरी? सबसे कॉमन आपके पास जो पॉलीमर है वो कौन सा है? पॉलीथीन। सही है भाई?
तो पॉलीथीन बनता है ईथीन से। ईथीन क्या होता है? ईथीन का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे, क्या होता है ईथीन का फॉर्मूला? नहीं, सब गुर्बत में बिल्कुल खामोश है। C2H4 हमारा फॉर्मूला है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान होते हैं डबल बॉन्ड्स, और वो डबल बॉन्ड्स टूटते हैं और आगे जो है वो चेन के अंदर जुड़ जाते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी एबिलिटी बताई है कार्बन की जिसे हम नाम देते हैं कैटिनेशन, तो वो कैटिनेशन वाली एबिलिटी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो जुड़कर एक जाइंट सा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं which is known as the polymer। तो इस डेफिनेशन को पढ़कर रखिएगा, हम अपनी नेक्स्ट जो फिजिकल क्लास लेंगे उसमें थोड़ा सा मैं इस बारे में आपको और समझा दूंगा पॉलीमराइजेशन के हवाले से। बाकी मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट, सबको दे रहा हूँ 5 मिनट। चैप्टर को एक बार गो थ्रू करो पीछे से, अगर कोई छोटी सी बात, कोई पॉइंट ऐसा है जो समझना है तो मुझे बता दो जल्दी से, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं।